कोरोना के बाद एमपी में मंकी पॉक्स का अलर्ट। 11 देशों में फैला, भोपाल इंदौर में मॉनिटरिंग शुरू। जानिए लक्षण और इलाज का A to Z। दुनिया के 11 देशों में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बाद तेजी से इस बीमारी के फैलने की आशंका को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों की निगरानी तेज की गई है। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग शुरू की गई है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर जिमी विटवर्थ ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी के कारण बहुत समय तक इंटरनेशनल ट्रेवलिंग बंद थी। अब एकदम से पाबंदियां हटाने के बाद लोगों का अफ्रीकी देशों में आना जाना हो रहा है। शायद इसलिए मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। चेचक से मिलते जुलते लक्षण वाली इस बीमारी का वायरल इन्फेक्शन पहली बार साल 1958 में बंदर में पाया गया था। इंसानों में पहली बार ये बीमारी 1970 में पाई गई थी। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसमें 75% मरीज पुरुष थे। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो ज्यादातर मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। मरीज के घाव से निकलकर ये वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से या उनके खून और बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ठीक से मांस पकाकर ना खाने या संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी आप इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ब्रिटेन में इसका पहला मरीज 7 मई को मिला था। फिलहाल यहाँ मरीजों की कुल संख्या 9 है। वहीं स्पेन में 7 और पुर्तगाल में 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। अमेरिका, इटली, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में मंकी पॉक्स के एक मामले सामने आए हैं। साथ ही कनाडा में 13 संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। बेल्जियम में शुक्रवार को 2 मामलों की पुष्टि हुई है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि ब्रिटेन में अब तक मिले मंकी पॉक्स से ज्यादातर मामलों में मरीज वे पुरुष हैं जो खुद को गे या बाइसेक्सुअल आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक मंकी पॉक्स को यौन संक्रमण बीमारी नहीं माना गया है, लेकिन हो सकता है कि समलैंगिकों में ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल रही हो। ये देखते हुए एजेंसी ने समलैंगिक पुरुषों को आगाह भी किया है। मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी, छूटना, थकान और सूजू लिम्फ नोड्स शामिल हैं। इसके बाद चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं जो शरीर के दूसरे हिस्से में भी फैल जाते हैं। संक्रमण के दौरान ये दाने कई बदलाव से गुजरते हैं। आखिर में चेचक की तरह ही पपड़ी बनकर ट्राइमेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। कोरोना के बाद एमपी में मंकी पॉक्स का अलर्ट। 11 देशों में फैला, भोपाल इंदौर में मॉनिटरिंग शुरू। जानिए लक्षण और इलाज का A to Z। दुनिया के 11 देशों में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बाद तेजी से इस बीमारी के फैलने की आशंका को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों की निगरानी तेज की गई है। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग शुरू की गई है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर जिमी विटवर्थ ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी के कारण बहुत समय तक इंटरनेशनल ट्रेवलिंग बंद थी। अब एकदम से पाबंदियां हटाने के बाद लोगों का अफ्रीकी देशों में आना जाना हो रहा है। शायद इसलिए मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। चेचक से मिलते जुलते लक्षण वाली इस बीमारी का वायरल इन्फेक्शन पहली बार साल 1958 में बंदर में पाया गया था। इंसानों में पहली बार ये बीमारी 1970 में पाई गई थी। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसमें 75% मरीज पुरुष थे। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो ज्यादातर मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। मरीज के घाव से निकलकर ये वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से या उनके खून और बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ठीक से मांस पकाकर ना खाने या संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी आप इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ब्रिटेन में इसका पहला मरीज 7 मई को मिला था। फिलहाल यहाँ मरीजों की कुल संख्या 9 है। वहीं स्पेन में 7 और पुर्तगाल में 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। अमेरिका, इटली, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में मंकी पॉक्स के एक मामले सामने आए हैं। साथ ही कनाडा में 13 संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। बेल्जियम में शुक्रवार को 2 मामलों की पुष्टि हुई है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि ब्रिटेन में अब तक मिले मंकी पॉक्स से ज्यादातर मामलों में मरीज वे पुरुष हैं जो खुद को गे या बाइसेक्सुअल आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक मंकी पॉक्स को यौन संक्रमण बीमारी नहीं माना गया है, लेकिन हो सकता है कि समलैंगिकों में ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल रही हो। ये देखते हुए एजेंसी ने समलैंगिक पुरुषों को आगाह भी किया है। मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी,
कभी छूटना, थकान और सोजो ही लिम्फ नोड्स शामिल हैं। इसके बाद चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं जो शरीर के दूसरे हिस्से में भी फैल जाते हैं। संक्रमण के दौरान ये दाने कई बदलाव से गुजरते हैं, आखिर में चेचक की तरह ही पपड़ी बनकर TriMate के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।